नमस्कार, जय बद्री विशाल सादर प्रणाम मित्रों। हमने कुछ दिन पहले वन विभाग से संबंधित मुद्दा उठाया था, जिसमें आप भली भांति जानते हैं जो क्षेत्र था देवभूमि उत्तराखंड जनपद चमोली का क्षेत्र कण्डभ्या के अधीनस्थ, जो आपका लंगासू से और मेखुरा वाले रोड पे हमने आपको वहाँ का अवलोकन कराया था कि सड़क काटने से कितने पेड़ों की हानि हुई। तो उस मामले में हमने जो है डीएफओ बद्रीनाथ को जो है मामला संदर्भित किया था। उसमें उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। आज उनसे पूछते हैं, काफ़ी समय हो गया, लगभग आधा महीना हो गया इनका क्या जो है रुख रहा, और फिर आपको जो है उनकी वार्तालाप सुनाने का प्रयास करेंगे। महोदय सादर प्रणाम। हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैं देवेंद्र कण्डवाल बोल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, हाँ कण्डवाल जी बताओ। जी महोदय, जो आपको मामला संदर्भित किया था, क्या हुआ होगा उसमें? उसमें तो आपदा से गिरे हुए पेड़ हैं। अच्छा, उसमें किसी का दोष क्या है? अच्छा ठीक। और जो ये सड़क अवैध रूप से कटी हुई थी? अवैध रूप से कोई सड़क कटी हमारे संज्ञान में तो है नहीं। वो तो जो सैंक्शन है वही सड़क। नहीं, आपने तो उस दिन मौके पे कहा था कि ये सड़क, रेंजर को आपने पूछा था कि ये सड़क मेरे संज्ञान में तो है ही नहीं, आपने बोला भाई साहब। नहीं, मैंने उनसे पूछा है। अच्छा, अभी उसका कोई जवाब नहीं आया है कि आपने किससे पूछा? जिनके यहाँ सड़क जा रखी है PMGSY से? हमने रेंजर साहब से पूछा है। अच्छा ठीक ठीक। अभी कोई जवाब आने की आशंका है, या हम आगे वन मंत्री को या माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित करें, NGT को? आप स्वतंत्र हैं, जिसे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों, ये हैं डीएफओ बद्रीनाथ, कह रहे हैं स्वतंत्र हैं, और कुछ दिन पहले इन्हीं डीएफओ महोदय ने कहा था कि अभी रुक जाइएगा, ये स्वतंत्र कह रहे हैं। और इसमें लीपापोती का खेल मैं बताता हूं क्या होता है कि कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि ये कोई जो है हमारे संज्ञान में नहीं थी ये सड़क जो काटी गई, जो मैंने आपको धरातल पे दिखाया। लेकिन महोदय देखिए, आज 15 दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद डीएफओ साहब के जो है तेवर आप देख सकते हैं। तो हम मामले को छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर वन विभाग के जो है एक बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे जो है हम फोन करने का प्रयास करेंगे। तो ये है दोस्तों, और हमें पहले भी कहा हमने, अभी मिल नहीं रहा है इस पे। मैं वीडियो के बाद जो है मामले को संदर्भित करूंगा और छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा, जिसको भी जो है, जिसकी तरफ से भी त्रुटि होगी। क्योंकि ये कह रहे हैं, उस दिन इन्होंने कहा, डीएफओ महोदय बद्रीनाथ के जो डीएफओ है, उन्होंने कहा कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है। फिर ये रेंजर पे जो है उस समय गर्म हुए, और आज ये जो है कैसे जो है ये सड़क लीगल होगी। उस दिन इलीगल थी, अब लीगल होगी। तो ये सीधे आप समझ सकते हैं लीपापोती का खेल है। आज वर्तमान समय में कह रहे हैं कि साहब जो है आप स्वतंत्र हैं, और आपने देखा कि ये पहले वीडियो में कह रहे हैं कि साहब हमको जो है एक बार जो है इस मामले को संज्ञान लेके हम इस पे जो है कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं दाल में कालाई नहीं, पूरी दाल काली है। और मैं इस मामले को जो है वन मंत्री को भी संदर्भित करूंगा, और वनों के क्या हाल हुए, आप हरक सिंह रावत के यहाँ जो छापा पड़ा उससे आप समझ सकते हैं कितना गोलमाल है, कितना खेल होता है। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं अपने स्तर पे। ये है दोस्तों। और वहाँ से कई लोगों का जो है हमें भी इस मामले में फ़ोन आया था। यदि देवेंद्र सिंह यदि गलत है तो हम खुलेआम चैलेंज करते हैं, यदि हम जिस भी क्षेत्र में गलत होंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा किया जाए। हम वो किसी की न चटकारिता करते हैं, न किसी की जो है तरफदारी करते हैं। तरफदारी करते हैं तो सत्यता की, और जो भारत के कानून की, जो कानून के खिलाफ जाएगा
उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हम भी उसमें कह रहे हैं कि चाहे सरकार हो और चाहे कोई भी यानी कोई किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, और खुलेआम बोलने का तात्पर्य है जब सत्यता है दोस्तों तभी जो है खुलेआम बोलने का प्रयास करेंगे। और अभी हम जब वीडियो जो है ऑफ हो जाएगा उसके बाद हम इस मामले को संदर्भित करेंगे, क्योंकि उस वीडियो के बाद कई लोगों का मुझे फ़ोन आया कि आपने यहाँ पे क्यों वीडियो बनाया, क्यों। मैंने पहले भी कहा है, यदि कार्य हमारा कितना ही करीबी मित्र रिश्तेदार यदि गलत कार्य में हमारे संज्ञान में आ गया तो मैं अपनी तरफ से, मैं बोलना थोड़ा घमंड का शब्द है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है उनको बचाने का प्रयास नहीं करेगा। हमारा यहाँ तक का मामला रहता है जैसे कहीं पे कोई जो है पुलिस की चेकिंग चल रही है या सरकार में जो है विभागों की, जैसे परिवहन विभाग की चेकिंग चल रही है, कोई बोलता है यार हमारी रिकमेंड कर दीजिएगा महोदय, मैं संबंधित अधिकारी, संबंधित का जो पुलिस कर्मचारी होगा, यदि कोई बिना हेलमेट के वाहन चला रहा होगा तो मैं उसको जो है यही रिकमेंड करूंगा, मेरा मित्र है चाहे वो छोटा है रिश्तेदार है, यदि वो मेरे पास इस मामले का आ गया तो मेरी जो है रिकमेंड कीजिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। इस पर 500 का जुर्माना था, अब 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। हुआ भी है, क्योंकि गलत काम के लिए जो जैसे हेलमेट है, सीट बेल्ट है, जो भी सरकार के कानून हैं, हमारे देश के प्रदेश के क्षेत्र के कानून हैं, क्षेत्र का तात्पर्य जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जितनी सड़क पे गाड़ी चलाने की नियम दिया गया है उसके अनुसार चलना है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि वन विभाग से संबंधित ये मामला है, और वन विभाग से संबंधित मामला ये, इसमें संलिप्तता यदि डीएफओ की होगी, रेंजर की होगी, यदि किसी भी जो है वन विभाग के कर्मचारी की होगी या अन्य किसी की भी होगी तो वो जो है अपने स्तर पे हम उसको दंडित करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो दूसरी बार इस प्रकार का कृत्य ना करे। और ये है दोस्तों, और एक बार मौके पे मैं फिर भी जो है हम ये तो कहते नहीं कि हम मुझे सब चीज़ की जानकारी है, लेकिन जानकारी लेके फिर भी हम इन चीज़ों का प्रयास करें कि कह रहे कि आपदा में टूट गया, आपदा में टूटे वो पेड़ आपने देखा, और कई लोगों ने उस पर टिप्पणी करी कि क्षेत्र के विकास के लिए जो है विनाश भी होना जरूरी है, कई लोगों ने टिप्पणी की है उसमें। लेकिन दोस्तों इस ऐसे विकास का भी क्या करना जिसमें विनाश ही हो। यदि मानवात्म शरीर बीमार है तो जब उसमें हमने अपना, जब वो पेशेंट या मरीज मरेगा ही तो उसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्या है, ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। और हम आगे भी जो है आपको इस प्रकार के मामले दिखाने का प्रयास करेंगे, और इसमें क्या आगे की कार्रवाई होती है उसका भी आपको जो है पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लिपापोती का खेल नहीं है। यह इस प्रकार का जो आज देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, क्षेत्र में चल रहा है कि साहब पहले जैसे कई लोगों ने कहा कि महोदय, जब अच्छी सड़क का हमने जो है वीडियो किया था तो एक महोदय ने कहा कि साहब आपने पार्टी बदल दी। अब मैं तो उस तात्पर्य नहीं समझा उनका, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे अच्छा होगा साहब वो अच्छा ही दिखाया जाएगा, बुरा दिखाना, उसको बुरे को हम जो है अच्छा बोलेंगे, अच्छे को बुरा बोलेंगे तो ये गलत है। क्योंकि एक इंसानियत होती है किसी भी चीज़ की, कि पार्टी बदलने का तात्पर्य मैं तो उनकी भाषा से जो है उनकी टिप्पणी से समझानी, और मैं इस टिप्पणी पे फिर टिप्पणी करूँगा तो ये उचित भी नहीं है। यह है बोलने का तात्पर्य। किसी भी क्षेत्र, जैसे कई लोगों ने कहा कि जैसे हॉस्पिटल का क्षेत्र में क्या हुआ तो उसका भी जो है हम आपको अवगत कराएंगे। ऐसा कि कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपाई नहीं जाएगी हमारे द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।